दोस्तों, भारतीय समाज में मुस्लिम धर्म या मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में तरह तरह की बातें की जाती हैं। मुस्लिम लोग जानवरों का मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। मुस्लिम औरतें पर्दा करती हैं, नकाब ओढ़ती हैं। मुस्लिम लोग आपस में करीबी रिश्तों में ही शादी कर लेते हैं और कई कई शादियां भी करते हैं। मुस्लिम समुदाय में लाश को लोग जलाते नहीं हैं, दफन कर देते हैं। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय में लोग ऐसा क्यों करते हैं, इस वीडियो में इसी की बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस्लाम धर्म कोई बहुत पुराना धर्म नहीं है। यह लगभग 1400-1450 साल पुराना है। दोस्तों, जो यह जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसको मैंने कई स्रोतों से एकत्र किया है। जब मैं दुबई में रहता था तो वहाँ कई म्यूज़ियम में मैंने विज़िट किया था। उसके बाद कुछ इस्लामिक धर्म या कल्चर हेरिटेज पर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी थी और दूसरे स्रोतों से भी जानकारियाँ एकत्र किया था। दोस्तों, गल्फ़ कंट्रीज़ या खाड़ी देश जैसे सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, यूएई, कुवैत आदि देशों में भारत की तरह कृषि योग्य उपजाऊ ज़मीन नहीं है। वहाँ पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है और हज़ारों साल पहले गल्फ़ कंट्रीज़ में लोगों का जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, जो भी दैनिक क्रियाकलाप थे, वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते गए और वर्तमान समय में वह धर्म में भी अधिकांशतः शामिल कर लिए गए हैं। अब लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग मांस बहुत खाते हैं, बीफ खाते हैं। दोस्तों, आज के समय में भी गल्फ़ कंट्रीज़ में उतना भारत की तरह कृषि कार्य नहीं किया जाता है। अगर भारत और अन्य दूसरे देशों से गल्फ़ कंट्रीज़ को खाने पीने की वस्तुएं, खाद्यान्न सामग्री निर्यात ना की जाए तो आज के समय में भी इन देशों में समस्याएं हो सकती हैं। पुराने समय में लोग कबीले में रहते थे, बंजारे की तरह ज़िंदगी जीते थे और ज़्यादातर उन लोगों का जीविका का मुख्य स्रोत जो था पशुपालन था। लोग भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े आदि जानवर पालते थे। इसके अलावा समुद्र से मछलियाँ पकड़ते थे। खजूर की बागवानी वहाँ की जाती है। तो लोगों का मुख्य भोजन जो था वह मांस, मछली, खजूर आदि हुआ करता था। गल्फ़ कंट्रीज़ में आज भी लोग भोजन में ज़्यादातर मांस का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए मुस्लिम समुदाय में मांस को खाने के रूप में प्रमुखता दी गई है। अब दूसरी बात, लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग आपस में रिश्तेदारों में ही शादियां कर लेते हैं और एक से अधिक शादियां भी करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अगर इतिहास को देखा जाए तो मैंने बताया कि गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग कबीले में रहते थे, खेमे में रहते थे और बंजारे की तरह ज़िंदगी जीते थे। और कबीलों में शादी विवाह अपने कबीले में ही करने का प्रचलन था। ज़्यादातर कबीले एक दूसरे से नफ़रत, लड़ाई झगड़ा करते थे। एक कबीले के लोग आपस में झगड़ा, लड़ाइयाँ क्षेत्राधिकार, वर्चस्व के लिए किया करते थे। उसमें बहुत से पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी, उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। अब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी अब पूरी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं रहेगी। जैसे हिंदू धर्म में पुराने समय में विधवा को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस्लामिक जगत में विधवा पुनः विवाह कर सकती थी। अब मान लीजिए किसी की पति की मृत्यु हो गई तो अब उसको अपने ही कबीले में किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष के साथ उसकी शादी निकाह कर दिया जाता था। इसलिए कई पुरुषों की एक से अधिक भी पत्नियां हुआ करती थी। मुस्लिम औरतें पर्दा करती हैं, नकाब ओढ़ती हैं। अगर आप पुराने समय में देखेंगे कि इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं तो आपको पता चलेगा कि गल्फ़ कंट्री में तो ज़मीन मरुस्थली है, रेगिस्तान है, वहाँ बालू है और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बालू उड़ा करता है और नकाब करने का या सर को, चेहरा को ढकने का
एक तो कारण था कि बालू, रेत, रंबल उड़ के आँखों में, सर में पड़ती थी, उससे बचने के लिए। और दूसरा कारण था कि मंगोल कबीलों के ऊपर आक्रमण करते थे, लूटपाट के साथ नौजवान युवतियों, महिलाओं का अपहरण कर ले जाते थे, उठा ले जाते थे। तो उन लोगों से बचने के लिए भी मुस्लिम औरतें अपने सर को ढक के रखती थी, ताकि वह पहचान ना सके कि कौन औरत बूढ़ी है, कौन जवान है, कौन सुंदर है, कौन नहीं। अब भारतीय समाज में एक और बात की जाती है कि मुस्लिम लोग लाश को जलाते नहीं हैं, दफन कर देते हैं। दोस्तों, आप इस्लामिक जगत में देखेंगे तो इस्लाम धर्म के जो पितामह कहे जाते हैं, हज़रत इब्राहिम, उनका जन्म मिस्र में हुआ था और मिस्र के लोग लाश को जलाते नहीं थे। आपने देखा होगा कि मिस्र के गीज़ा के पिरामिड, जिनमें लाशों को दफन किया जाता है, जिसे आज मम्मी कहा जाता है, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और दूसरी बात, इस्लामिक देशों में भारत की तरह से इस तरह से बाग, जंगल, लकड़ियाँ आदि नहीं होती हैं। वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ आदि होती हैं, जिससे किसी लाश को जलाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, गल्फ़ कंट्रीज़ में पुराने समय में लोग अस्थाई नगर या शहर बसाकर जीवन नहीं बिताते थे। उनका जीवन घुमक्कड़ बंजारों की तरह होता था। मान लीजिए कोई बंजारा कबीला एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, रेगिस्तान से सफ़र कर रहा है, वहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई और वहाँ दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधा, कोई जंगल झाड़ी लकड़ी कुछ नहीं है, तो अब वह लाश को कहाँ से कैसे जलाएगा। तो वैसी स्थिति में लोग लाश को दफन ही कर देते थे। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय में भोजन में मांस को प्रमुखता क्यों दी जाती है? जानवरों का मांस क्यों खाया जाता है? महिलाएं नकाब क्यों ओढ़ती हैं? पर्दा क्यों करती हैं? एक से अधिक लोग शादियां करते हैं तथा लाश को क्यों दफनाया जाता है? इसके विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।